वाराणसी जिला अंतर्गत नगर निगम चुनाव के तहत पार्षदों का चुनाव किया जा रहा है। ऐसे में हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 4 भिटारी और शिवदासपुर में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे सुजीत कुमार जी से और जानेंगे इनकी गांव की समस्याओं के बारे में और चर्चा होगी इन पे चुनाव पार्षदी के चुनाव को लेकर। सुजीत जी, आप राजनीति के क्षेत्र में कैसे आए और कब से जुड़े हुए हैं? जी, राजनीतिक क्षेत्र में तो हम जुड़े पूरी तरह से नहीं थे, बट गांव की समस्याएं देखने के बाद हमें मजबूरन जुड़ना पड़ा। जी, जैसे जो भी इस प्रधानी में बनते गए, बीडीसी बनते गए, वो गांव का काम ठीक से नहीं कर पाए। बनने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गए, सरकारी पैसा मिलता गया, बस उसका इस्तेमाल करते गए और जो गांव की समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस इसी समस्या को हल करने के लिए गांव वालों को सपोर्ट के जरिए हम खड़े हुए हैं। सुजीत कुमार जी, पहले तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, आपके गांव में भी प्रधानी होती थी, लोग एक आदमी को चुन लेते थे, लेकिन अब आपके ग्राम सभा को नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में जाने से आपके गांव का विकास पहले से बेहतर ढंग से हो सकेगा? जी बिल्कुल हो सकेगा। नगर निगम में आ गया तो गांव का और अच्छे तरीके से विकास होगा, लाइटें लगेंगी और जो तेज़ी से विकास होता है नगर निगम के अंतर्गत जो हम लोग की सुविधाएँ मिलती हैं वो और अच्छी तरीके से मिलेंगी। जो गांव थे वो शहर में तब्दील होंगे, जिससे कि हमारा गांव समाज और आगे बढ़ेगा। हर गली मोहल्ले में लाइट बिजली लगेगी, पानी की सुविधाएँ आएंगी। जो ज़मीन है हर तरीके की सुविधाएँ नगर निगम के द्वारा हमें प्राप्त होती रहेंगी। सुजीत कुमार जी, आपके वार्ड नंबर 4 में या आपकी ग्राम सभा में अभी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं बरकरार हैं जो हल नहीं हो पाई हैं? अभी तो मेन समस्या तो इधर बीच पानी का हुआ है। अभी 3 दिन से पानी नहीं आया है। जब से दिवाली हुआ है, दिवाली के बाद से पानी नहीं आ रहा है। अभी आज से आने शुरू हुआ है पानी। बिजली की समस्या भी इस टाइम नहीं है, वो गर्मी में थोड़ा बहुत रहती है। और रही गली मोहल्ले में जो लाइटें लगी हैं नगर निगम की तरफ से, वो अभी तक जल नहीं रही हैं। एक बार लगने के बाद बस वैसे की वैसे ही है। अभी इन समस्याओं पर भी बात रखी जाएगी जब सरकार आएगी तो अभी तो आपने कहा कि नगर निगम में जाने से पहले से बेटर तरीके से गांव का विकास हो सकेगा, और आप उसी क्षण कह रहे हैं कि लाइटें जो नगर निगम द्वारा लगाई गई हैं सिर्फ लगाई गई हैं, अभी वो चल नहीं रही हैं। तो नगर निगम के द्वारा लगाई गई हैं, मतलब उससे पहले लगी गई है। जो लाइटें लगी हैं प्रधानी के क्षेत्र में जब थे, जब प्रधानी चल रहा था तब की लगी है, और वो लगी है। अब नगर निगम तो इस बार से आया है ना। जो लाइटें लगी वो प्रधानी के क्षेत्र में लगी है। जब प्रधान था इंसान तब का लगा है, बहुत पहले का है, बट उसके लगने के बाद बस वैसे का वैसा ही है जी। वो लाइटें जल नहीं रही है इस टाइम। ग्राम सभा में हम लोग घूमते हैं और देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो राशन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, कोटेदार की कहीं ना कहीं दादागिरी उनको सहने को लगती है। तो क्या आपके ग्राम सभा में जो कोटेदार है वो लोगों को, जनता को ठीक ढंग से राशन प्रोवाइड करता है या नहीं? वो तो अंदर ही अंदर जो धांधली करते हैं वो तो हम लोग अंदर जाके देखते नहीं हैं। जैसे हम लोग जाएंगे उस फील्ड में घुसेंगे, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर घुसने के बाद हम लोग को पता चलेगा ना क्या धांधली कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब उस सिस्टम में तो अभी तक हम लोग गए नहीं हैं। जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा कौन क्या आ रहा है, ये कोटा किसके अंतर्गत आता है, किस नाम पर है। बहुत लोग तो दूसरे नाम पर भी अपना नाम चढ़ा के कोटा चलाते हैं। किसी और का रहेगा नाम से और चलाएंगे अपने खुद ही कोटा। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ किसके नाम से कोटा है। अब ये सब बातें क्लियर होंगी जब हम लोग चाहे इस सिस्टम में और गहराई से घुसेंगे। तो जैसे जैसे गहराई जाएंगे वैसे वैसे हमको जानकारी जाएगी। अभी तो स्वच्छ भारत के तहत हर घर को शौचालय देने की बात कही गई। तो आपके ग्राम सभा में अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय नहीं मिला है और घर के बाहर खुले में शौच करने के लिए मजबूर है? अभी शौचालय की समस्या उतनी है नहीं। नॉर्मल होगा तो 10-8 के आस-पास होगा। शौचालय की समस्या उतनी है नहीं जी। हाँ, कभी कभी बरसात में जो सीवर का पानी है वो भर जाता है, तो उनको बुलाने के लिए समस्याएं होती हैं। उनको बुलाने के लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है बुलाने में। बुलाते रहते हैं, वो अर्जी देते रहते हैं, वो आते रहते हैं। जब ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है तब आते हैं वो नली नालियों को साफ करने के लिए जी। और खुद के पैसे से सब लोग बुलाते हैं, खुद का पैसा देते हैं फिर साफ करवाते हैं।
बिटारी गांव और शिवदासपुर को मिला के आपका वार्ड बनाया गया है, तो आपको क्या पता है कि इन दोनों गांवों में वोटरों की कितनी संख्या होगी और किस जाति विशेष के वोट यहाँ पे ज़्यादा है? वोटरों की संख्या तो 28-30 हज़ार के आसपास है दोनों गांव का मिला के। जाति विशेष का तो हम ज़्यादा तो मान लीजिए जनरल वाले भी हैं और ये SC/ST वाले भी हैं। जी। तो ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि आबादी बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो जनगणना के अनुसार ही पता चलेगा ना। इसकी ऐसे तो हम लोग के जनरल की ज़्यादा इस टाइम चल रही है जो जनसंख्या है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पार्षदी को चुनाव को लेकर? हम तो क्षेत्र की जनता को बस यही सुझाव देना चाहेंगे कि आप अपना वोट न बेचें। आपका वोट आपका सम्मान, अपने सम्मान को दारू मुर्गा व पैसों के लालच में आकर न बेचें। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही जगह यूज करें। जो ईमानदार व्यक्ति है उन्हीं को वोट दें। जो दारू मुर्गा आपके घर पे लाता है, पैसे देता है आपके आदमी को और दारू पिलाकर घर पे तमाशा करवाता है, उनको वोट कभी भी ना दें, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अपने वोटों को दारू मुर्गा या शराब पे ना बेचे। आप अपने वोट को पहचाने, अपने कीमत जाने और सही व्यक्ति का चुनाव करें ताकि वो आपके दुख सुख में हमेशा साथी बन के खड़ा रहे और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू होती हैं वो गरीबों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस क्षेत्र की जनता से और सुनेंगे, चर्चा करेंगे उनसे इस चुनावी मुद्दे पे और जानेंगे उनका राय।